क्या ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सच में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी या फिर ये सब सिर्फ व्यूज के लिए एक ड्रामा था जो बाकी सब इन्फ्लुएंसर करते हैं। ज्योति मल्होत्रा जिससे अभी पहचान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी उसे जानते ही होंगे। नहीं जानते तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसे जान जाओगे क्या रही थी उसकी काली सच्चाई, क्यों उसे सब जासूस कह रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। ज्योति मल्होत्रा जो कि एक यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब चैनल पर अप्रॉक्स 4 लाख सब्सक्राइबर है, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है। ज्योति मल्होत्रा जो कि एक यूट्यूबर है, उन पर ऐसा आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के दूतावास में काम करने वाले दानिश से उसकी दोस्ती है और पाक के खुफिया एजेंसी के एजेंट से मुलाकात जैसे गंभीर आरोप उस पर लगाए गए हैं। 16 मई को ज्योति की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद तक भी ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिले हैं जो कि बता सके कि ज्योति मल्होत्रा सचमुच के एक खुफिया एजेंसी से शामिल है। हालांकि पाकिस्तान के दूतावास के एक कर्मचारी से ज्योति के काफ़ी अच्छी दोस्ती मिली है। ज्योति और कर्मचारी के बीच जितनी बातचीत हुई है उसके सारे सबूत पुलिस के पास अवेलेबल है। यहाँ पर अब भी सवाल उठता है कि ज्योति मल्होत्रा सब्सक्राइबर और व्यूज के चक्कर में ये सब कर रही थी जो कि बाकी इन्फ्लुएंसर फेमस होने के लिए करते हैं। क्या ज्योति मल्होत्रा सब्सक्राइबर और व्यूज का शिकार बन गई है? तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं। सोशल मीडिया और खास करके यूट्यूब पर ज्योति मल्होत्रा के बहुत से ब्लॉग मौजूद है। ये वही ज्योति है जिस पर इस वक्त एक पाकिस्तान जासूस होने का इल्ज़ाम लगा हुआ है। इल्ज़ाम यह है कि नई दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में काम करने वाले दानिश को जासूसी के इल्ज़ाम में 13 मई को फ़ौरन भारत छोड़ने के लिए कहा गया। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। दरअसल जो जासूस दानिश का नाम लिया गया था उसके साथ ज्योति का रिश्ता बताया गया है और इसी रिश्ते के बलबूते पर ज्योति 2 बार पाकिस्तान भी घूमने जा चुकी है। हिसर पुलिस में दर्ज FIR के हिसाब से पाकिस्तान में ज्योति के मुलाकात दानिश ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी यानी PIO के 3 जासूसों से कराई। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के ये 3 जासूस थे अली अहवान, शाकिर और राना शहबाज। अब सवाल ये है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के जिस दानिश को जासूसी के इल्ज़ाम में देश से निकाल दिया गया था और पाकिस्तान में जिन 3 PIO से ज्योति की मुलाकात कराई गई थी, ज्योति ने इनमें से किसी को कोई खुफिया डॉक्यूमेंट या ऐसी इन्फॉर्मेशन पास की जिसके बिना ही पर पाकिस्तान का जासूसी यह गद्दार करार दिया गया है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ज्योति ने पाकिस्तान तक पहुँचाई तो वो क्या था, इसी तरह की थी और कितनी गंभीर थी? तो चलिए इस सवाल का जवाब हिसर के SP साहब से जान लेते हैं। हिसर के SP साहब शशांक कुमार का कहना है कि ज्योति मल्होत्रा की 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी का संबंध में जो SI दर्ज किया गया था उस पर वक्त है रात का 11:20 का। SP शंकर कुमार ने जब कैमरे पर बयान दिया तो वो ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद दिया गया है, यानी 18 मई का। ज्योति को गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद भी हिसर के SP साहब यह कह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक इसी बात का एविडेंस यानी सबूत नहीं है कि ज्योति ने यह इन्फॉर्मेशन पास किया है कि SP साहब कहते हैं कि वो पास ऑन तो तब करेंगे जब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी। इससे पहले वो ये भी कहते हैं कि ज्योति के पास से जब्त किया गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी उसके लैपटॉप और मोबाइल की जांच अभी चल रही है। SP साहब के मुंह से ये सब सुनने के बाद आप लोगों के मन में भी ये सवाल तो उठ ही रहे होंगे, तो क्या ज्योति बेकसूर है? क्या वह जासूस नहीं है? क्या पाकिस्तानी दूतावास के मुलाजिम दानिश से उसका कोई रिश्ता नहीं? और क्या ये भी गलत है कि वह 2 बार पाकिस्तान गए? आपको भी इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। पर क्या जाने अनजाने या लालच में ज्योति पाकिस्तान के जासूसों का मोहरा बनकर अपने ट्रैवल ब्लॉग ट्रैवल विद जो कि जरिए सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान को भारत के कुछ खास अहम ठिकानों की जानकारी देती आ रही थी? अगर यह सच है तो फिर आप ज्योति मल्होत्रा के ट्रैवल ब्लॉग की बस थोड़ी बहुत झलकियाँ देखें तो शायद पहली नज़र में आप कुछ समझ भी ना पाए, मगर थोड़ी देर के लिए आप एक पाकिस्तानी जासूस की आंखों से उन ब्लॉग की झलकियाँ देखी जाए तो ज्योति मल्होत्रा के सारे ट्रैवल ब्लॉग देश के अलग अलग हिस्सों के हैं, जिनमें वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर को भी अपने कैमरों से दिखा रही है। बॉर्डर के करीब रहने वाले स्थानीय लोगों की ज़िंदगी को भी उसने अपने कैमरों से नहीं छोड़ा, उसने उसको भी दिखाया, रास्तों को भी दिखाया। तेलंगाना से दिल्ली तक शुरू होने वाली नई ट्रेन को भी, दिल्ली से मुंबई जाने वाली बस के बारे में भी बताया। उसने किसी को नहीं छोड़ा। ज्योति मल्होत्रा ने अपने ब्लॉग में पहलगांव के बारे में भी और बाघा बॉर्डर से एक कदम क्रॉस करने के बाद वेलकम टू पाकिस्तान को भी अपने ब्लॉग में दिखाया।
पाकिस्तानी जासूसों की नज़र से इन सारी वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, कुछ ना कुछ जानकारी या काम की चीज़ तो मिल ही जाएगी। पर अगर इस तरह की वीडियो बनाकर ही पाकिस्तान की मदद करनी थी या पहलगाम में हुए हमले को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसी पर सवाल उठाकर भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में कोई नैरेटिव सेट करना है, तो यह काम तो देश के ना जाने कितने यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर कर चुके हैं। पर ज्योति की कहानी सिर्फ इन वीडियो तक सीमित नहीं होती है। और बात होती है ज्योति की कहानी इसलिए थोड़ी टेढ़ी हुई है कि जिस पाकिस्तान और पाकिस्तानी से हर हिंदुस्तानी 100 बार संभल कर मिलते हैं, उसी पाकिस्तानी दस्तावेज के मुलाजिम दानिश से ज्योतिष की गहरी दोस्ती थी। ज्योति पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। एक यूट्यूबर और ब्लॉगर होने के नाते उसे काफ़ी अच्छे तरीके से मालूम था कि एक पाकिस्तानी लड़के से व्हाट्सएप कॉलिंग और टेलीग्राम से बातचीत करने का अंजाम क्या हो सकता है। ज्योति पहली बार 2023 में पाकिस्तान गई थी। 2023 अप्रैल में बैसाखी फेस्टिवल था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ऐसे मौके पर बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाया करते थे। ज्योति मल्होत्रा ने 14 दिन तक पाकिस्तान में रुकी, फिर लौट आई, लेकिन दानिश से उसका संपर्क अब भी बना हुआ था। लेकिन जब दूसरी बार बैसाखी का फेस्टिवल आता है, तब भी ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान का दौरा किया था। दरअसल 17 अप्रैल 2024 को वो पाकिस्तान गई, लेकिन इस बार वो 25 मई को लौटी। अपने इसी दौरे के दौरान उसका मुलाकात PIO के 3 और जासूसों से हुआ। पाकिस्तान में ज्योति के रहने, घूमने और खाने पीने का सारा इंतज़ाम दानिश के कहने पर PIO के उन्हीं 3 लोगों ने किया था और 2 बार पाकिस्तान आने जाने का सारा बंदोबस्त उन्हीं तीनों ने किया था। ज्योति मल्होत्रा के आने वाले ब्लॉग में ये भी दिखाया जाता है कि नवंबर 2024 में ज्योति कश्मीर भी जाती है। ज्योति इसके बाद इस साल भी 5 जनवरी को कश्मीर गई थी। उसने बाकायदा पहलगाम में अपनी वीडियो भी बनाया था। पहलगाम में हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा ने अपनी वीडियो के द्वारा भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसी पर पर्यटकों के सुरक्षा को लेकर काफ़ी सवाल उठाए थे। ऐसे ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर जिसकी जितनी ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर होते हैं, सेंसिटिव जगहों पर उनकी पहचान उतनी ही आसानी से होती है। ऐसे लोगों का नेटवर्क हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोगों तक से होते हैं। इनकी रिपोर्ट पर इनके फॉलोअर्स जो रिएक्शन या राय देते हैं, उससे भी दुश्मनों देशों को पब्लिक के मूड का आसानी से अंदाज़ा मिल जाता है। यानी ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर जासूसी से ना भी जुड़े तो भी दुश्मन देश के जासूसों के लिए जाने अनजाने बड़ा काम कर जाते हैं। अब देखना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जांच के बाद ज्योति की सच्चाई क्या निकल कर सामने आती है। क्या ज्योति मल्होत्रा सच में पाकिस्तान की एक जासूस है या फिर ये सब बाकी इन्फ्लुएंसर फेमस होने के लिए करते हैं, तो ज्योति मल्होत्रा भी सिंपल से इसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। तो इस बात की पक्की सबूत अभी तक तो निकल कर नहीं आई है कि यह ज्योति मल्होत्रा सचमुच के एक पाकिस्तानी जासूस है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर ले, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें और सबसे पहले आप देख सको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।